दूंगी, आपको 2000 4000 गाय दान में दे दूं, सुनिए सोने को महल बनवा दूं, आपको दान में दे दूं। आपका विवाह नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मणी कन्या के साथ मैं आपको विवाह कर दूं, और मैं 10-5 ब्राह्मणी कन्याओं का विवाह हर साल करता हूं, एक और करवा देंगे। लेकिन आप कहो तो, और मैं बनावटी बात नहीं करता, आपका मुख देखकर मुझे ऐसा करता है कि मैं आपको सब कुछ दान कर दूं। इतना नन्हा सा ब्राह्मण, इतना मस्तिष्क पर तेज, आपको सब कुछ दे दूं, पर आप बोलिए। भगवान ने सोचा कि मन में बड़ा खुश हो रहा है। बातें सुनकर भगवान ने माला पूरी करी। भगवान ने कहा, हो तुम बलि हो? बलि बोले, जी प्रभु, मैं ही बलि हूं। बोले, आपके बाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बड़े दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बात कहते हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन संकोच की बात है कि राजन, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। बोले, आप क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? बलि ने कहा। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूं ना, एक पैसा भी दान में नहीं लेता, एक पैसा भी जीवन में मैंने दान में नहीं लिया, तो तुमसे कैसे लो? मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, आपको कुछ तो लेना होगा, मेरे यज्ञ हो रहा है, और आप जैसा विद्वान संत यहाँ आकर बिना कुछ लिए चला जाए, मेरे लिए कितने संकोच की बात है। भगवान बोले, क्यों किसी से कुछ ले राजन? अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है, छाता तान लेता हूं, पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए भी पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है, क्या मांगना? राजा बलि चरणों में गिर पड़े कि प्रभु कुछ तो लेना है, कुछ तो लीजिए, आप विवाह कर लीजिए, पत्नी आ जाएगी तब तो दान ले सकते हो। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता। बलि बोले, क्या कहते हो आप? अरे गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान बोले, तो एक काम करो, तुम दान देना बाद में, पहले विवाह कर दो। बलि बहुत प्रसन्न हो गए। गुरुजी से बोले, आप औरत देखिए, कल ब्याह करेंगे। बावन प्रभु ने कहा, ब्याह तो कर दे वो, लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? अरे एक छाता में 2 आदमी रह सकते हैं क्या? बलि बोला, कंचन का महल बनवा कर आपको दान में दे दूंगा। प्रभु बोले, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मणी आगे तो बाल गोपाल भी होंगे? बलि बोला, जी बाल गोपाल तो होना चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि मिलती है। तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था। बलि बोले, भंडार खुलवा देंगे, आप दोनों से प्रेम से भोजन पाना, परंतु आप हाँ तो करो। अच्छा तो राजन, मेरे बाल गोपालों की शिक्षा की व्यवस्था? बलि बोले, अपना विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपको कुमारों की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। अरे बलि बोले, राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल कितने होंगे? बलि बोले, मुझे क्या मालूम, 10 होंगे कि 5 होंगे कि 50 होंगे, और जो होंगे वो तो होंगे ही। अरे बोले नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि 10-5 बाल गोपाल होंगे, उनमें से 1-2 मरेगा भी? बलि बोला, हाँ मर भी सकता है। तो मरने के बाद बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोले, हाँ मर भी सकता है। तो राय, मरने के बाद जो रोया जाता है, वो रोने की व्यवस्था भी आप करोगे? बलि ने कहा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। अरे बेटा, आपका मरेगा तो रोने वाले किराए पर थोड़ी लाएंगे, वो व्यवस्था में कहां से करूं? भगवान बोले, ऐसा काम हम करें ही क्यों जिससे हमको रोना पड़े? शास्त्र कहते हैं, जो तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। बोले, हमें विवाह नहीं करना, हम तो छाता में ही अकेले अच्छे। बलि ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे मनाया, फिर मना कर दिया।
आपको हाँ तो करना ही पड़ेगा। प्रभु संकोच में पड़ गए, बोले क्या बताए राजन, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बोले काहे का धर्म संकट? अरे बोले राजन धर्म संकट ही तो है, यदि मैं दान लेता हूं तो हमारे मन में तकलीफ है, और नहीं लेता हूं तो तुम्हें कष्ट होगा। अब मैं सोचता हूं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी न बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट भी न पहुंचे। ज्यादा लेंगे तो नियम बिगड़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो, तस्मात् तत्तो महिर्षीद बड़ोहम बर्दस्वात, तुम केवल 3 बेर पृथ्वी का दान कर दो बस। अब हम ज्यादा नहीं ले रहे, इसलिए नियम भी नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे इसलिए तुम्हारे मन में तकलीफ भी नहीं होगी। बलि ने हंसकर कहा, एक बात कहो पंडित जी, बुरा ना मानना। अरे आप रहे बामन के बामन, अरे मांगना भी नहीं आता, मांगी तो केवल 3 पेड़ धरती। मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ के पास आकर, इसलिए तो कहते अग्रिम बुद्धि बढ़िया, मध्यम बुद्धि जाट, सर्ग बुद्धि टुकड़े और बामन चौपट पाठ। अरे आप छोटे हैं, आपको मांगना भी नहीं आता। भगवान ने मन में कहा कि तुम 3 ही पेड़ पूरे कर देना, बड़ा त्रिलोकी नाथ बनता है। बलि ने कहा क्या बताओ, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आपने 3 पेड़ पृथ्वी मांगी है। भगवान ने कहा राजा हमने बहुत कथाएं सुनी है, आज 5 गांव लेंगे, कल 25 की इच्छा होगी, इसलिए मैंने मेरी कामनाओं पर संयम पा लिया। 3 पेड़ से 3.25 नहीं लूंगा, और 3 पेड़ भी अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। बलि ने कहा लो कर लो बात। अरे 3.5 पेड़ में तो आप पूरे हो जाएंगे, और आपके 3 पेड़ से क्या होगा, इतने छोटे से हो आप, आपके 3 पेड़ धरती पर तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। भगवान ने कहा नहीं, न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, देना है तो दो, नहीं तुम जाते हैं। बलि ने सोचा क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा त्यागी मैं देने को बोलता हूं और आप मना करते हैं, और मांगेंगे तो 3 पेड़ धरती, जैसी आपकी इच्छा, जहां से उचित समझे नाप ले। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता। ब्राह्मण को दान देते हैं, पहले संकल्प लेते हैं, कमंडल में पानी लाओ, मेरे हाथ में छोड़ो, संकल्प बोलो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय। बलि बोले 3 पेड़ का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए। नहीं, बिना संकल्प के नहीं नापते। और संकल्प को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य जी के मन ने सोचा कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। केवल बामन का बालक संकल्प को जोड़ दे रहा है। शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए और बोले राजन ये बामन है ना 53 है, इनके चक्कर में मत पड़ो। बलि बोले कौन है? अरे बलि महाराज ये साक्षात विष्णु है, और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बामन बनकर आए हैं, अदिति के गर्भ से जन्म लेकर। और यदि तुमने इनको 3 पेड़ धरती देने का संकल्प कर लिया तो मैं सत्य कहता हूं राजन, ये 2 ही पेड़ में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इनसे हाथ जोड़ लो, हम अभी नहीं दे रहे, पधारो महाराज, फिर कभी आना। बलि बोला क्या कहते हैं गुरु जी, कैसा नन्हा सा ब्राह्मण, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण। मैंने 3 घंटे ऐसे इनसे प्रार्थना की, तब 3 पेड़ धरती के लिए जैसे तैसे मनाया, और आप कहते मना कर दो। शुक्राचार्य बोले मना मत करो, इनसे कह दो कि मैंने कोई बात ही नहीं की है। शुक्राचार्य कहते गुरुजी आप भी झूठ बोलने की सलाह देते हो। शुक्राचार्य कहते बेटा 8 जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य ने बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले कौन कौन से गुरु जी? बोले स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो, एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, क्योंकि कर्ण जो है वो पांडवों के भाई थे, लेकिन दुर्योधन के सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई, और कौरव जो है
पांडवों के ताऊ के लड़के हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज एक एक कौरव पुत्रों का नाम लेकर पिंडदान कर रहे थे। उनकी बगल में जाकर कुंती माता खड़ी है। युधिष्ठिर जी से बोला, बेटा एक पिंड कर्ण के नाम से भी दान कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण के नाम से क्यों? कर्ण हमारी जात का नहीं, बिरादरी का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, तो कर्ण के नाम से पिंड कैसे दान कर सकती है? माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पत्तों में लपेट कर गंगा जी में बहा दिया, और अथिरथ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, उसकी पत्नी राधे ने कर्ण को पाला, इसलिए कौनते कर्ण राधे हो गया। कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। माता से कहा, माता तुमने यार ये बात मुझसे छुपाई। मैं जब भी कर्ण के पैर की ओर देखता था तो मैं सोचता था, कर्ण के पैर माता कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा कीर्तिवीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। और यदि मुझे पहले पता चल जाता कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई उसके चरणों में सेवा करते, जीवन पर्यंत उसे मरने नहीं देते, और जरा से लोग लज्जा के डर से। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय की बात को छुपा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर जी का श्राप लग गया। इसलिए स्त्रियों में कोई बात छुपाना हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में झूठ निकल जाए उसमें दोष नहीं है। शादी विवाह में किसी बेटी की प्रशंसा करना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। यदि किसी का संपूर्ण धन जाता हो, उसे बचाने में एक बार झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में पड़े, उन प्राणों को बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। गौ हत्या रोकने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए यदि एक बार भी झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। और ये राजन, तुम्हारे धन को नष्ट होने का समय आ गया, और यदि तुम 3 पेड़ धरती का संकल्प किया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए मना कर दो, नहीं दे सकते, आप पधारो। लेकिन बाहरी ऐसा प्रतिज्ञाबद्ध राजा बलि ने कहा, गुरुवर मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये साक्षात त्रिलोकीनाथ है तो लूट कर ले जाए, इसकी परवाह नहीं। लोग यही कहेंगे कि भगवान के यहाँ, बलि के यहाँ भगवान भीख मांगने गए थे, और भगवान न होकर यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, ये मेरा विश्वास है। भगवान ने कहा, तुम क्या बात करने लगे हो, देना हो तो दो, बलि लीजिए ना महाराज। और विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल की नली में जाकर बैठ गए कि न पानी गिरेगा, न संकल्प होगा, और न चेला दिखेगा। वर्णन ये भी आता है कि शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने आसन से कुसा निकाली, और जैसे ही कमंडल की नली में कुसा दी तो गुरुदेव की आंख पधार गई। बोले इसका क्या मतलब है? बोले परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि गुरु वो है जो सबको एक दृष्टि से देखे। एक दृष्टि माने अभेद, और 2 दृष्टि माने भेदभाव की दृष्टि। भेदभाव की दृष्टि जो संसार को देखे, उस गुरु की एक दृष्टि तो हट ही जाती है। शुक्राचार्य साथ देखकर चले गए। बलि ने कहा, 3 पेड़ धरती का मैंने संकल्प कर दिया, आप जहां से उचित हो नाप लो। भगवान ने कहा, नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्रीमन नारायण वामन के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान ने विराट रूप रख लिया। बोले विराट भगवान की करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए।
बलि ने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा ही नहीं दिखाई दिया। बलि बोली, नन्हा सा बालक है, क्या हो गया? वैसे बलि को तो पहले ही मालूम पड़ गया कि साक्षात वामन ही भगवान रूप धर कर आए। प्रभु ने एक चरण में जो नीचे के लोक में रखा, दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि सारे लोग प्रभु के चरण के बीच में आ गए। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर अपने कमंडल में जल भर लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। भगवान के चरणों का जल ही गंगा जल है। ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धोकर जल अपने कमंडल में भर लिया। वही श्रीमती गंगा जी है, वही माता गंगा जी है। बोले गंगा मैया की जय हो। जिसके जल को मस्तक पर स्पर्श करके हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाम लिया। जामवंत जी ने आकर परिक्रमा की। देखते लोग प्रभु को मारने दौड़े। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरे प्रभु है, जो इनका अच्छा लगे वो करने दो। भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप कर राजा बलि के सामने आकर खड़े हो गए। कहा, क्यों त्रिलोकीनाथ? बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहे सो मांगो। तुमने 3 पेड़ धरती का संकल्प किया, मैंने 2 पेड़ में सारे त्रिलोकों को नाप लिया, बताओ तीसरा पेड़ कहां रखूं? और जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। प्रभु जी ने गरुड़ को आदेश किया कि बांध लो राजा बलि को। राजा बलि को बांधा और कहा कि नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कैसा विचित्र दृश्य है परीक्षित। भगवान ने पूछा, बताओ क्या करें? नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने 3 पेड़ धरती का संकल्प किया था, तीसरा कहां को बताओ। राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान कहते हैं धन का जो मालिक है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। बलि ने तुरंत कहा कि अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, धन का मालिक तो बाकी है। तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखे भगवान, नरक जाने से मुझे डर नहीं लगता। डरता हूं तो केवल एक बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा न हो जाए, और किसी चीज से नहीं डरता। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो। आचार्य सुखदेव कहते कि राजन, बलि राजा के मस्तक पर प्रभु गोविंद ने तीसरा चरण रखा। उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े कि बाहर बलि आया था तुझे छलने, लेकिन तुमने मुझे छल दिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा क्रोध न आए, तीसरा चरण उस बलि के माथे पर रख दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
गगन है सारा टूटी सारी धरती भीख मांगने आया तेरे दरी जगत का पालनहारा रे ओ जगत का पालनहारा ओ मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे इतना सब कुछ लूट जाने के बाद भी जिसके हृदय में क्रोध न आया, तीसरा चरण भगवान वामन ने बलि के माथे पर रखा। इतने में बलि की पत्नी आई, उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया। हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान ये पूरा संसार आपकी पीड़ा है और ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो कहता है, अपने आप को कहता है कि मैं इसका मालिक हूं। परमात्मा ही सबका मालिक है, हम तो केवल मुनीम है। जो मालिक आदेश करता है मुनीम करता जाता है। आपने मेरे पति को त्रिलोक की छुड़ा ली, बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा कैस खानदान में सब ज्ञानी भरे हुए हैं, जो आता है वही कहता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही कहा कि मेरे पुत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, ये कृपा की, और त्रिलोकी छुड़ा ली, ये बहुत बड़ी कृपा की। आप देते लेते बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा लिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूं। बड़े बड़े देवता भी वंदन करते हैं कि सुतल लोक का राज मैंने बलि की तरफ से दे दिया। और यदि बलि के मन में कुछ इच्छा है तो मांग सकते। बोलो क्या चाहिए? बलि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, त्रिलोकी लेकर इंद्र को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मुझे वर देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो, जब भी मैं अपने महल से निकलूं द्वार पर आपका दर्शन करूं। भगवान बोले इसका मतलब क्या कि हम आपके चपरासी बन जाते? बलि बोले ऐसा मैंने कब कहा? तो बोले तुमने क्या कहा? तुम कब महल से निकलोगे, कब अंदर आओगे, कब प्रवेश करोगे, मुझे क्या पता। भगवान ने कहा जब भी तुम बाहर निकलो, अंदर आओ, मेरे दर्शन पाओ, ये जब भी संभव है तब मैं तुम्हारा द्वार पर बोलूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें मेरा दर्शन होगा। लक्ष्मी जी आई नारायण रूप से, भगवान चले गए वैकुंठ में। वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। बोलिए वामन भगवान की जय। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के 24 अवतार बंदनी है, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़ी हुई है वो 2 अवतार है, एक राघवेंद्र अवतार और एक श्री कृष्ण अवतार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, और यही दोनों में अंतर है। परीक्षित, राम ने जीवन में किया है वो करो, राम जी के किए हुए को करना चाहिए, कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। भगवान राम के चरित्र का एक एक पहलू विचित्र है। राजा ने कहा मुझे राम कथा सुनाए। सुखदेव जी बोले राजा तुम्हें राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त राम कथा तुम्हें अवश्य सुनाएंगे। भगवान श्री राम ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि है, मरीचि के कश्यप है, कश्यप के ही पुत्र सूर्य है, सूर्य का एक नाम विश्ववान है, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम विश्ववान है। सूर्य वंश से ही प्रारंभ हुआ। विश्ववान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो गलती से शिव जी के आश्रम में जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम है शरियाती। वैवस्वत मनु के शरियाती नाम की जो पुत्र है उनका एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार सेना को लेकर वन में गए, वहां च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक थी, आंखों के सामने तो गट्टे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश के चपलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। जब ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई, ऋषि को प्रणाम करके क्षमा याचना की। अब च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए।